सोच विचार रहे थे कि भगवान ये राक्षसों की नगरी में भक्त कहाँ से आ गया। ऐसी बीच में विभीषण जी जग गए। अगर विभीषण जी जगने के बाद चुनौती चुनौती बीड़ी बीड़ी किए होते तो हनुमान जी वहां रुकते ना। हनुमान जी ने क्या किया, राम राम ते सुमिरन कीना, 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 हृदय हरषि कपि सजन कीना, हृदय हरषि कपि सजन कीना, यही सनहठि करि हूँ पहचानी, यही सनहठि करि हूँ पहचानी, और साधु ते होई न कारज हानि, साधु ते होई न कारज हानि। बोलिए पवन सुत हनुमान की। जब हनुमान जी सोच रहे थे और अंदर से विभीषण जी ने राम राम कहना शुरू किया, तब हनुमान जी समझ गए कि अगर इनसे पहचान हो जाएगी तो भगवान का काम। ऐसा बनाइए, आप विचार करिए, क्या आपके घर में दीवार पर बाहर से कोई ऐसा मंत्र लिखा है जिसको देखने पर लगे कि हाँ भगवान का कोई भक्त रहता है? विचार करिए आप। वेदों का कोई मंत्र लिखा है कि आपके घर में भागवत का कोई श्लोक लिखा है, गायत्री मंत्र लिखा है कि कोई रामचरितमानस की चौपाई लिखी, ऐसा कुछ लिखा है क्या? लिखा है क्या? नहीं लिखा तो लिखा जाना चाहिए। सबके दरवाजे पर कोई न कोई मंत्र जरूर लिखा होना चाहिए। अभी आप जाइए उस वाले घर पे सचिन जी के जहां हम ठहरे हैं, बाहर से देखिए बड़ा बड़ा गायत्री मंत्र लिखा है। डॉक्टर लोकेश जी लिखवाए होंगे उसको, ना बड़ा बड़ा सा गायत्री मंत्र लिखा हुआ। आप अब उनके घर में जब भी कोई घुसेगा, आप लिखवाइए नहीं तो चलो स्टिकर आता छोटा छोटा सा, आप ले जाइए अपने दरवाजे पर लगा दीजिए। जब आपके दरवाजे पर कोई आएगा तो चाहे उसका मन हो चाहे न हो, लेकिन एक बार मंत्र पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? बताओ। सब लोग जब सुल्तानपुर जाते हो, कोड़े भार जाते हो, तो दीवार पे बड़े बड़े विज्ञापन लिखे हैं, क्रीम के हैं, पाउडर के हैं, साबुन के हैं, तो चाहे मन कहे चाहे न कहे, पर गाड़ी चलाते रहते हैं, लेकिन उसको पढ़ना पड़ता कि नहीं पढ़ना पड़ता? अपने आप पढ़ लेता आदमी। अगर आपके दरवाजे पर मंत्र लिखा रहेगा तो पढ़ा जाएगा। और हनुमान जी ने उसको देख के समझ लिया, अगर इनसे पहचान हो जाएगी तो भगवान का काम हो जाएगा। आप सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपने घर को ऐसा बनाइए जिसको देखने पर इस युग के हनुमान जी को, इस युग के भगवान के दूतों को आपका घर देखने पर लग जाए, इनसे पहचान होगी तो भगवान का काम हो जाएगा। चलिए, हम आपसे बता रहे थे कि प्रहलाद के घर में भगवान, हिरण्यकश्यप के घर में भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद को पैदा कर दिया। उसी क्रम में आज हनुमान जन्मोत्सव, थोड़ी चर्चा हनुमान जी की हो गई, वहां तक पहुंच गए। अब आइए, प्रहलाद जब जन्म लिया हिरण्यकश्यप के घर में, तो थोड़ा जैसे बड़ा हुआ उसने कुछ पूजा पाठ शुरू की। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा देखो, हम राजा हैं इस धरती के, हमारी पूजा होगी, यहाँ किसी देवी देवता की पूजा नहीं होगी। प्रहलाद ने समझाया, ठीक है पिताजी हैं, आपका सम्मान है, लेकिन जिन भगवान ने दुनिया बनाई, जो भगवान दुनिया का पालन पोषण करते हैं, उनकी तो पूजा होनी चाहिए। प्रहलाद ने समझाने की कोशिश की, हिरण्यकश्यप नहीं माना, पर प्रहलाद ने भी नहीं माना, वो भी पूजा करता रहा। हिरण्यकश्यप ने सोचा अब इसको ठीक करना पड़ेगा। क्या किया, अपने नौकरों से कहा कि लेके जाओ और पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंको, गिरेगा मर जाएगा और सारी कहानी खत्म हो जाएगी, झंझट समाप्त। हिरण्यकश्यप के नौकर लेके गए, प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया, गिरा वो, और जैसे फूलों की सेज लगी रही हो उठ के खड़ा हो गया। प्रहलाद वापस घर आ गया। हिरण्यकश्यप ने सोचा कैसा लड़का है, गिराने पर नहीं मरा, तो दूसरा उपाय करेंगे। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, क्या नाम था उसका? हे भगवान, अभी तो जलाए हैं आप लोग थोड़ा, 1 महीना पहले, हैं? होलिका। होलिका को वरदान था कि ये आग में नहीं जलेगी। बोल दिया करिए सब लोग ना, चाहे अपना ही नाम ले लिया करो, तो पर बोला करो सब लोग। तो
आग में नहीं जलेगी। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा, उसको समझाया कि ऐसा है बहन कि लकड़ी रखवा देते हैं और तू प्रहलाद को लेकर बैठ जा, नीचे से आज आग लगवा देंगे, प्रहलाद उसी में जल जाएगा, तो निकल आना। अब विचार करिए, आज की बुआ लोग हैं कि नहीं है? हे भगवान, सब लोग बुआ तो हैं किसी न किसी की, जितना जनी बैठी आके उनके बुआ सब जनी हो ना, बुआ लोग हैं। आजकल बुआ लोग हैं, अपने बेटवा भले मार दें, लेकिन भतीजे का बताओ जा, भाई की बेटवा क्यों जनी मारे यहाँ कभी? अगर बच्चा अपनी माँ से मार खाता है तो बुआ के पास, दादी के पास भागता है कि दादी हैं, बुआ हैं, तो बच्चे को कोई मार नहीं सकता है कि नहीं? सासू बहू के बीच में लड़ाई के बहुत कारण है, लेकिन एक कारण ये भी है कि सासू सोचती है कि हमार नाती मारा, बताओ जजों चाहत हमार नाती मारा न जाए। अब बहुएं क्या कह रही हैं? मम्मी तू चाहती है जैसे तुम्हारा बेटवा बिगड़ गई वैसी वो बिगड़ गया, हम इनका ठीक है कह दिए ना। आजकल बहुएं अपने बच्चों को, अच्छा एक बात बताओ, मारने से कोई ठीक हो जाएगा क्या? किसी को मारा जाएगा तो ठीक होगा, और माँ के मारने से कैसे ठीक होगा? माँ के पास प्यार करने की एक ऐसी क्षमता है कि अपने प्यार से माँ जो चाहे अपने बच्चे को कर लेती है। माँ के मार से कभी बच्चे नहीं सुधरते, माँ के प्यार से बच्चे सुधरते हैं। इसलिए अपनी बहुओं से, बेटियों से कहते हैं कि कभी आप अपना हाथ बच्चों पर मत उठाइए। आप थोड़ी बहुत गलती कर रहा हो, करने दीजिए, प्यार से संभालने की कोशिश करिए, मारिए नहीं बच्चों को। तो हम तो माँ की बात नहीं, बुआ की बात अभी कर रहे थे। तो बुआ लोग अपने बेटे को भले मार दें पर भतीजे को नहीं मारती। लेकिन वो भी एक बुआ थी, होलिका, जो अपने भतीजे को लेकर आग पर बैठने के लिए तैयार हो गई ना। इसीलिए हर साल फूंकी जाती है, यही शऊर तो था ना, अभी हर साल जलाई जा रही है। अब भतीजे को क्या चिंता थी? उसको है कि बुआ की गोदी में, तो कौन क्या करेगा हमारा, बुआ की गोद में बैठे सब बढ़िया है। और लेकिन लेके कपट से बैठ गई लकड़ी के ऊपर, और जो नीचे से आग लगाई गई, लकड़ी जली, तो प्रहलाद जले की होलिका? जाको राखे साइया मारी सके ना कोई, बालन बांका करी सके, जो जग भैरी होए सियापति रामचंद्र की। उसी आग में से खेलते हुए प्रहलाद निकल आए। भगवान के भक्तों को तकलीफ देने की कभी कोशिश मत करिए। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। कहा है उन्होंने, करऊं सदा तीन कर रखवारी, 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 अधीमी बालक ही राखी महतारी, बालक ही राखी महतारी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। कभी भी भगवान के भक्तों को तकलीफ देने की कोशिश मत करिए, नहीं तो ऐसी दशा हो जाती जैसे होलिका की हो गई। प्रहलाद निकल आया खेलता हुआ। हिरण्यकश्यप ने सोचा कैसा बच्चा है, पहाड़ से गिराने पे मरता नहीं, आग पे डालने पे जलता नहीं, अब दूसरा उपाय करेंगे। क्या किया? एक गरम खंभे में बंधवा दिया प्रहलाद को और कहा, कहां है तेरे भगवान? तो बहनों भाइयों, जिनको विश्वास है उनके भगवान तो हर जगह विद्यमान हैं। कह दिया प्रहलाद ने, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। पिताजी, हमारे भगवान तो सब जगह मौजूद हैं, जहां कहीं प्रेम से बुलाया जाता वहीं प्रकट हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया, उसने तलवार उठाई और कहा, बुला अपने भगवान को। तो भगवान आए कि नहीं आए? आए ना। किस रूप में?
बोले नरसिंह भगवान की, क्योंकि वरदान दिया था न आदमी से मरे न जानवर से, तो आधा बन गए आदमी वो आधा बन गए शेर। वरदान दिया था न जमीन पे मरे न आसमान में, तो अपनी जंघा पर लेटा लिया, जमीन छोड़ा दी, वो आसमान में जाने नहीं दिया। वरदान दिया था किसी हथियार से मौत न हो, तो अपने नाखून से छाती फाड़ी। वरदान दिया था कि साल के 12 महीनों में न मरे, तो 13वां महीना बनाया। हर साल आता ना तीसरे साल, बल मास, पुरुषोत्तम मास कहते हैं ना। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए सब लोग भगवान से नाता जरूर बनाए। भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि परीक्षित जी, भगवान नरसिंह के रूप में अवतार लेते हैं और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। आइए नरसिंह भगवान की स्तुति वंदना इस गीत के साथ हम सब लोग बोलें। हे विष्णु रूप नरसिंह हरे, मेरे मन में करो बसेरा। हे विष्णु रूप नरसिंह हरे, मेरे मन में करो बसेरा। हम सबको सहारा तेरा, हम सबको सहारा तेरा, हम सबको सहारा तेरा, बोलिए हम सबको सहारा तेरा। हे विष्णु रूप नरसिंह हरे, मेरे मन में करो बसेरा। हे विष्णु रूप नरसिंह हरे, मेरे मन में करो बसेरा। हम सबको सहारा तेरा, हम सबको सहारा तेरा, हम सबको सहारा तेरा, हम सबको सहारा तेरा। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़े, प्रभु दौड़े दौड़े आते। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़े, प्रभु दौड़े दौड़े आते। कभी परशुराम कभी राम कृष्ण, कभी नरसिंह रूप बनाते। कभी परशुराम कभी राम कृष्ण, कभी नरसिंह रूप बनाते। कभी नरसिंह रूप बनाते। कभी आँच न आने देते भगत पर, करते दूर अंधेरा। हम सबको सहारा तेरा, हम सबको सहारा तेरा, हम सबको सहारा तेरा, हम सबको सहारा तेरा।
जगा दो। तेरा नाम जपो हर वक्त प्रभु, दिन रात हो शाम सवेरा। हम सबको सहारा तेरा, हम सबको सहारा तेरा, हम सबको सहारा तेरा, हम सबको सहारा तेरा। प्रहलाद बचाने के खातिर प्रभु नरसिंह रूप बनाया। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रहलाद बचाने के खातिर प्रभु नरसिंह रूप बनाया। संपूर्ण जगत ने देखी थी हरि अद्भुत तेरी माया। संपूर्ण जगत ने अद्भुत तेरी माया, हरे अद्भुत तेरी माया। मेरे सारे दोष भुला दो प्रभु जी, शरण में दास हो तेरा। हम सबको सहारा तेरा, हम सबको सहारा तेरा। हे विष्णु रूप नरसिंह हरे, मेरे मन में करो बसेरा। हे विष्णु रूप नरसिंह हरे, मेरे मन में करो बसेरा। हम सबको सहारा तेरा, हम सबको सहारा तेरा, हम सबको सहारा तेरा, हम सबको सहारा तेरा। हे विष्णु रूप नरसिंह हरे, मेरे मन में करो बसेरा। हे विष्णु रूप नरसिंह हरे, मेरे मन में करो बसेरा। हम सबको सहारा तेरा, 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 हम सबको सहारा तेरा। बोलिए नरसिंह भगवान की। जय। सुखदेव महाराज जी ने कहा, राजन, अवतारों की श्रृंखला में आगे की चर्चा आती है। कहते हैं महाराज बलि नाम के एक राजा थे, उन्होंने भी अब संपत्ति पर अपना एकाधिकार कर रखा था, पर उनका ये नियम था कि पूजा पाठ करके उठते थे तो उस समय जो याचक उनके दरवाजे पर आए रहते थे, वो जो मांगते थे उनको दे देते थे। बाकी पूरी संपत्ति पर अपना ही एकाधिकार था उनका। बहनों भाइयों, भगवान को इससे बहुत पीड़ा होती है। सबसे कह रहे हैं ये सदवा की जरूर घर में लगा के रखिए, अपनी रोटी मिल बांट के खाएं, ताकि आपके सभी भाई सुखी रह सकें। मिलजुल के रहें, मिल बांट के खाएं, इसका अभ्यास बनाइए। भगवान ने सोचा इस एक आदमी के पास पूरी संपत्ति कैसे करें, इससे मांग के हम दुनिया में बांट दिए, यही तो काम है भगवान का, साधु संतों का काम यही है। इनसे लेंगे, सब में बांटेंगे। छोटे ब्राह्मण का रूप बना के आए। राजा बलि जब स्नान करके पूजा करने के बाद बाहर निकले याचकों को दान करने के लिए, तो उसी में खड़े थे छतरी लगाए वामन भगवान। सबने जो मांगा उसको देते गए राजा बलि। जब उनका नंबर आया, बताओ आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा महाराज हमको तो 3.5 पग भूमि। इतने में क्या करोगे, और ज्यादा ले लो? उन्होंने कहा नहीं, इतने से काम चल जाएगा। तो ठीक है, ले लीजिए महाराज, संकल्प कर लीजिए। आप संकल्प करके देने पर आपको पुण्य प्राप्त हो जाएगा। राजा बलि ने हाथ में पुष्पक्षत लिया, जल लेने चले तो उनके गुरु थे शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु हैं। उन्हें समझाया राजा बलि को कि फंसो नहीं, ये विष्णु है, धोखा देने आए हैं तुमको, कुछ न कुछ परेशानी पैदा कर देंगे। राजा बलि ने कहा अगर भगवान हमारे दरवाजे पर मांगने आए हैं तो भी हम उनको देंगे, चाहे हमको परेशानी ही न क्यों हो जाए।
लेकिन फिर भी गुरु ने अपना कर्तव्य समझा कि हमारा चेला फंसने न पाए। टोंटीदार लोटा था, शुक्राचार्य जी उसी टोंटी के बीच में बैठ गए छोटा रूप बना के कि जल गिरेगा नहीं, संकल्प होगा नहीं तो शिष्य हमारा फंसेगा नहीं। टेढ़ा किया लोटे को, राजा बलि ने, जल नहीं गिरा। बामन भगवान ने भी टेढ़ा किया, जल नहीं गिरा। बामन भगवान समझ गए कुछ धोखा है। एक पतली सी सीख ली, जैसे नाली वाली फंस जाती है तो आप लोग कैसे साफ करते हैं उसको? तार डाल के साफ करते हैं ना। बाथरूम फंस गया, पानी फंस गया आंगन का, तो तार डाल के साफ कर देते हैं। वैसे बामन भगवान एक पतली सी सीख लिया और उनके लोटे की जो टोंटी थी उसी में डाल दिया। तो शुक्राचार्य जी की एक ही आंख उसी में। अगर कहीं भी देव कार्य में बाधा डालने की कोशिश करेंगे तो आपका कुछ न कुछ नुकसान हो ही जाएगा। जहां भी अच्छा काम हो रहा है, जितना बने सहयोग करिए अपनी ओर से, व्यवधान डालने की कोशिश मत करिए। चली गई, संकल्प हो गया राजा बलि का 3.5 पग भूमि दान करने का। और जब नापने का समय आया, बामन भगवान ने विराट रूप बनाया तो एक पग में आकाश, एक में पाताल और एक में पृथ्वी, 3 लोकों में नाप दिया। 3 पग में तीनों लोकों को नाप दिया। आधा पग तब भी बाकी रह गया। बलि से कहा कहां जाए, बड़ी लेट गए। उन्होंने कहा हमारी पीठ को नाप लीजिए आप। बोले बामन भगवान की। भगवान बामन अवतरित हुए धरती पर, धरती को सबके उपयोग में लाने के लिए। ये अवतार हो रहे जिसकी श्रृंखला की चर्चा करें। आज राजा परीक्षित का मन था कि हम अवतारों की चर्चा सुने, कौन कौन अवतार हुए। मत्स्य अवतार, बारह अवतार, कच्छप अवतार, नृसिंह अवतार, ये अपने बामन अवतार। अभी एक आध 2 अवतारों की चर्चा और करके तो भगवान कृष्ण के पास आएंगे। हरि बामन का रूप बनाए, हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा
बामन भगवान की अवतारों के क्रम में आगे चर्चा करें तो जब रावण का अत्याचार बढ़ा, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, शूर्पणखा, सुबाहु, ताड़का, मारीच आदि राक्षस पूरी धरती पर जब अत्याचार फैलाने लगे, उन्होंने भी यज्ञ बंद करा दिया। ऋषि विश्वामित्र जंगल में यज्ञ कर रहे हैं तो सुबाहु, ताड़का, मारीच आदि राक्षस उसमें हाड़ मांस के टुकड़े डाल देते हैं। जंगल में पहाड़ों में रह करके अगर ऋषि तपस्या कर रहे हैं तो राक्षस उनको मार के खा जाते हैं। ऐसे में धरती माता को पीड़ा हुई, उन्होंने देवताओं से गुहार लगाया क्या करें, तो सबने कहा चलो हम लोग विष्णु भगवान से कहा जाए। कऊ का रूप बना के धरती माता गई, सारे देवता उनको साथ थे, सबने गुहार लगाई भगवान से। तो परमपिता परमात्मा ने आश्वासन दिया कि हमने वचन दिया है, कश्यप अदिति ने बहुत तप किया है, उनको हमने आश्वासन दिया है, वो अयोध्या में दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतरित हो रहे हैं, आए हैं, और उन्हीं के घर में हम अवतार लेंगे। आप लोग हमारा साथ देने के लिए बानर भालू बन करके धरती पर आइए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। वो अपने पास में अयोध्या जी, आप सब लोग समय समय पर जाते रहते, सरजू जी में स्नान करने, रामलला का दर्शन करने। भगवान राम का अवतार भी असुरत्व के विनाश के, असुर मारी थापहि सुरन राखहि निज श्रुत सेतु, जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। असुरत्व का विनाश, देवत की स्थापना, श्रुति स्मृति की प्राणों की जो प्रथाएं हैं उनको स्थापित करना और अपने यश का विस्तार करना, इस उद्देश्य से भगवान धरती पर आते हैं। क्या किया, बहुत लीलाएं भगवान ने रची और सब लीलाओं की चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक आध की चर्चा करते हैं। भगवान राम की भी एक लीला की बात करके फिर हम कृष्ण भगवान को आएंगे। वो कौन थी जो भगवान राम के रास्ते में फूल बिछाती थी, झाड़ू लगाती थी, क्या नाम था उसका? हे भगवान, सबको पता तो काहे बोलते नहीं भाई, है क्या नाम था? सबरी। भीलनी थी, किसी गांव में पैदा हुई थी, चाहती थी भगवान की कुछ पूजा पाठ भक्ति हम भी करें, लेकिन उसको मालूम था नहीं, कोई बताने वाला नहीं था, तो कैसे करें कुछ समझ में नहीं आया। बहुत दिन तक गांव में रही, नहीं समझ पाई, तो उसके समझ में एक बात आई कि गांव में यहाँ कोई बताने वाला नहीं है, चलें जंगल में झोपड़ी बना लेंगे, वहां साधु संत रहते हैं, कोई न कोई हमको पूजा पाठ करने का तरीका बता देगा। मन इधर कर लीजिए सब लोग भाई, और जो अंतिम वाला शब्द हम बोलते हैं वो आप छोड़ते हैं, वो आपके हिस्से का रहता है, सब लोग बोल दिया करिए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। कि राम की चर्चा न करें, करें कि न करें? करें तो सब लोग थोड़ा उसमें हाँ नहीं करते रहिएगा, तभी करेंगे, नहीं तो फिर हम कृष्ण भगवान का जन्म होना तो फिर उन्हीं पर आ जाएंगे। तो आप सुनेंगे ढंग से तो फिर राम जी की सुना के फिर कृष्ण भगवान पे आएंगे। तो उसने सोचा कि जंगल में चलेंगे, वहां झोपड़ी बना कर रहेंगे, कोई न कोई साधु संत आएंगे, हमको पूजा पाठ करने का तरीका बता देंगे। सोच के गई जंगल में, सबरी ने झोपड़ी बना लिया, वहां रहने लगी। 2-5 दिन 10 दिन 15 दिन बीता, लेकिन कोई उसके पास पूजा पाठ करने का तरीका बताने नहीं आया। तो सोची जीवन बेकार चला जा रहा है, भगवान की भक्ति नहीं हो रही, जीवन बेकार। आज का आदमी सोचता है जीवन बीत रहा है, बिटिया बियाह न कह पाए, वही ना उम्र बीते जात बाबे घर ही न बना, ये सोचता आदमी ना, उम्र इतनी हो गई अभी लड़के को नौकरी नहीं लग पाई, आज का आदमी सोचता है। सबरी सोच रही उम्र बढ़ गई और भगवान की भक्ति नहीं हो पाई। हम आप भी सोचा करिए, सब कुछ कर लिया पर भक्ति नहीं हुई तो सब करना बेकार रह गया। ये बात रोज बता रहे हैं हम अपनी कथा में। सबरी ने सोचा, सब कुछ किया और भगवान की भक्ति नहीं हो पाई, उम्र बीती जा रही है, क्या करें? तो उसको कुछ ज्ञान था नहीं, उसने सोचा एक काम करते हैं, साधु संत लोग यहाँ रहते हैं जंगल में, भोर के समय जाते हैं नदी में नहाने, इनके पास जूता चप्पल होता नहीं, इनके पैरों में कांटे गड़ते होंगे, तो हम एक काम कर दें कि साधुओं के नहाने जाने के पहले हम इस रास्ते में, बताइए, झाड़ू लगा दें। बस अगर झाड़ू लगाना आ गया तो समझिए भक्ति करना
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और ये सदगुरुदेव भगवान की बस अगर झाड़ू लगाना आ गया तो समझिए भक्ति करना आ गया। सबरी ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। साधुओं की कुटी से लेकर के नदी तक पूरे रास्ते में रोज सवेरे झाड़ू लगा के अपनी झोपड़ी में चली जाती थी। 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन बीता। मतंग ऋषि आते थे, उधर से नहाने जाते थे शिष्यों के साथ। उन्हें देखा भैया पहले तो रास्ता गंदा रहता था, अब कैसे साफ रहने लगा। अपने शिष्यों से पूछा, बेटा आपने झाड़ू लगाई? भैया आपने लगाई? बेटा आपने लगाई? सबने कह दिया बाबा हमने तो झाड़ू नहीं। कह दे जाके जो ने लगाया का तो नहीं तो कहिए कम से कम सब लोग हैं हमने तो झाड़ू नहीं लगाई। तो जब किसी ने झाड़ू नहीं लगाई तो रास्ता साफ कैसे हो जाता है? पता करना पड़ेगा। मतंग ऋषि ने अपने 2 शिष्यों से कहा, बेटा आज रात को पहरा देना नदी किनारे। काहे बाबा चोर आने वाले हैं क्या? नहीं बेटा चोर नहीं, ये पता करना है कि इस रास्ते में झाड़ू कौन लगाता है। मतंग ऋषि के 2 शिष्य रात भर खड़े रहे नदी किनारे। भोर हुई, देखा उन्हें भीलनी सबरी निकली, अपने घर से झोपड़ी से झाड़ू ली और ऋषियों की कुटी से लेकर नदी तक पूरे रास्ते में झाड़ू लगाई, वापस अपनी झोपड़ी में चली गई। मतंग ऋषि आए, स्नान किए। स्नान करने के बाद पारे वाले शिष्य से पूछा, बेटा पता लगा झाड़ू किसने लगाई? यहाँ महाराज कोई एक भीलनी है, अभी थोड़ा दिन पहले झोपड़ी बनाई उसी ने लगाई झाड़ू। तब मतंग ऋषि ने कहा, अपने शालिग्राम भगवान का स्नान बाद में कराएंगे, अपने ठाकुर जी का भोग बाद में लगाएंगे, पहले उसका दर्शन करेंगे जिसने इस रास्ते में झाड़ू लगाया। आप जान लीजिए, अगर आपने दूसरे के रास्ते के कांटों को साफ किया तो कोई न कोई साधु संत अपने आप आपके दरवाजे पर आएंगे। नहीं आएंगे बोल दिया करिए, आ जाएंगे ना। जान लीजिए, अगर आपने दूसरों के बच्चों को अच्छा बनाने की कोशिश की तो आपके बच्चे अपने आप अच्छे बन जाएंगे। आपने दूसरों के बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश की तो फिर आपके बच्चे अपने आप बिगड़ जाएंगे। ये जान लीजिए आप, ये सिद्धांत युग निर्माण योजना का। दुनिया अच्छी बनाने चलेंगे तो दुनिया अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन आप तो अच्छे बन जाएंगे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। दुनिया को ठीक करने चलो, दुनिया ठीक हो न हो पर आप ठीक हो जाओगे। आप ठीक हो जाओगे, विश्वास करिए, लगिए, जिससे जो बने सो करिए। गुरुदेव कहते थे इस बात को। कैसे कैसे कहते थे वो? बेटा मेहंदी आती है, आजकल मेहंदी कीप में आती है ना, कीप में, और हमारी बेटियां ऐसे सजा के बना देती हैं डिजाइन हाथ में। अब जिसके मेहंदी लगनी रहती उसी की लगती, बाकी जो कीप पकड़े रहता उसके लगती हाथ में ना, वो तो डिजाइन ऐसे बना देती है। लेकिन गुरुजी कहते थे, बेटा पहले जब मेहंदी की एक कीप नहीं आती थी तब शादी विवाह में कैसे मेहंदी लगाई जाती थी बताओ? हैं? पत्ती तोड़ी जाती थी, उसको सिल पे पीसा जाता था। तो गुरुजी कहते थे, बेटा जिस लड़की की शादी होगी उसको मेहंदी चढ़ेगी बाद में, लेकिन जो लड़की मेहंदी पीसेगी उसके हाथ में पहले लग जाएगी, पहले चढ़ जाएगी। दुनिया अच्छी बनाने चलोगे, दुनिया अच्छी बने या न बने, लेकिन आप तो अच्छे बन जाओ। मतंग ऋषि ने कहा, अपने ठाकुर जी का स्नान बाद में कराएंगे, भगवान का भोग बाद में लगाएंगे, पहले उसका दर्शन करेंगे। इसने इस रास्ते में 50 शिष्यों के साथ मतंग ऋषि सबरी की कुटी को चले। टटिया बंधी थी, फूस की थी, वो भी टूटी फूटी, अंदर से बाहर दिख रहा था। मतंग ऋषि पहुंच गए, दूर सबरी अंदर बैठी थी। उसने देखा 50 साधु इकट्ठा होके हमारे घर में आ रहे हैं, क्या बात है? डर गई बेचारी, कपने लगी डर के बारे में। तब तक ऋषि पहुंच गए, दरवाजा खटकाया, कपते हाथों से भीलनी ने खोला दरवाजा। बाबा हम भीलनी सबरी, कोई भूल होगी क्या बाबा? नहीं बेटा भूल नहीं हुई, एक बात बताओ कि इस रास्ते में झाड़ू कौन लगाता है? उसने कहा महाराज झाड़ू तो हम ही लगाए, कोई गलती हो गई क्या? नहीं बेटा गलती नहीं हुई, ये बताओ क्या सोच के लगाती हो झाड़ू? सबरी ने कहा महाराज हम कुछ जानते नहीं, हम यही सोच के लगाते हैं इसी रास्ते से
इसी रास्ते से भगवान आएंगे। हम यही सोच के लगाते हैं इसी रास्ते से भगवान। मतंग ऋषि ने कहा सबरी, अरे दुनिया में जब कभी भगवान आएंगे किसी और के दरवाजे पर जाने जाएं, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पर जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। और हम आपसे पूछें कि भगवान राम सबरी के दरवाजे पर आए कि नहीं आए? आए। क्यों? इसी भाव से झाड़ू लगा दी। अब एक बात और पूछ लें, सबके घर में झाड़ू लगती है? हे भगवान, सबके घर में नहीं लगती? लगती ना, लगती ना। अब बस एक बात और पूछते हैं, क्या सोच के लगाती बहन जी झाड़ू? साफ सफाई रहे। अब बेहिचक बोलिए, कोई उसमें डरा मत करिए। सब लोग जानते हैं हम तो पुराने आदमी, यही आते जाते रहे, डरा मत करिए। क्या सोच के लगाते हैं? घर में साफ सफाई। हमने खूब देखा घर में झाड़ू लगते हुए, खूब देखा। बहू ने झाड़ू उठाई थी घर में झाड़ू लगाने के लिए। इतने में कोई बात हो गई, सासू के ऊपर गुस्सा आ गई। घर में बहुओं को सबसे ज्यादा गुस्सा किसके ऊपर लगती है? बताओ जा, क्या बात है भाई? पता ही नहीं समझ में आता क्या बात है। एक पंडित तो हमसे यहां तक कहे कि भैया तिवारी जी, अगर कोई लड़का लड़की का गन्ना मिलाने के लिए आवे तो देख लिया करिए, लड़का लड़की का कम बनता रहे तो भी शादी कराइए, लेकिन सास बहू का जरूर मिला दिया करिए, क्योंकि ये दोनों जनी तालमेल बनाने को तैयार नहीं होती। बेटा बेचारा पिस जाता है, माँ की ओर से बोले तो पत्नी नाराज हो जाए, और पत्नी की ओर से बोले तो बच्चे पिस रहे हैं। इसी में हम कह रहे हैं हर हाल में परिवार में तालमेल बनाने की कोशिश करिए। आजकल सासू लोग तो तालमेल बना ले रही, अब बहुएं अकड़ी रहती हैं, और उस पर अब आज चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, फिर और किसी दिन इस बात को लेंगे। तो लेकिन वो बहू ने उठाया था झाड़ू घर में झाड़ू लगाने के लिए। अब इतने में कोई बात हो गई, सासू के ऊपर गुस्सा आ गई। लेकिन अभी इतनी मर्यादा है कि जल्दी से बहुएं सासू को झाड़ू से मारती मारी जाती है का क्यों जनी? तो बोल तू कहना सही, झाड़ू से तो नहीं मारती ना। गुस्सा आई जाए तो कभी कभी उल्ट पटांग बोल देती हैं, कभी मायके वालों पे कह देती हैं, कभी दमादमा तक चढ़ जाती हैं, लेकिन झाड़ू से तो नहीं मारती। लेकिन झाड़ू उठाया बहू ने घर में झाड़ू लगाने के लिए, और गुस्सा लग गई तो झाड़ू लगाना शुरू की, अब बोलना शुरू की। जब से इस घर में आए तब से झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, खाना पीना बनाए, कपड़ा धोले, बर्तन धोले, हमको जिंदगी मरने की फुर्सत। ऐसा तो चल रहा मामला ना। हम कोई कथा प्रवचन करने वाले पंडित जी है नहीं, भागवत कथा कहने आ गए डॉक्टर लोकेश जी बुलाने पर। हम तो युग ऋषि परम पूज्य आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी का संदेश सुनाते हैं, जिनने कहा बेटा बदला जाए दृष्टिकोण, ये तो इंसान बदल सकता है, और दृष्टिकोण के परिवर्तन सारे जहान बदल सकता है। नजरे तेरी बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। बदलाव कहाँ होना है? दुनिया ऐसे रहेगी, लोग बढ़िया बड़े बड़े मकान में रहेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चलेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, बढ़िया बढ़िया भोजन करेंगे। फिर बदलना क्या है? बदलना क्या है? बदलना है अपना चिंतन। करते कर्म करो विधि नाना, करते कर्म करो विधि नाना, करते कर्म करो विधि नाना, करते गुरुदेव भगवान की। हाथ शरीर काम में लगा हो, मन भगवान में लगा हो, तो कोई और योग साधना करने की आवश्यकता नहीं है। वही काम योग बन जाता, वही काम पूजा बन जाती है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, कोई भी काम करें, किसका काम मान के? भगवान का। किसका काम मान के? हाँ, सब लोग बोल दिया, किसका काम मान के? भगवान। आप अपने घर में अपना बच्चा पालिए, छोटे बच्चे सबके घर में है, बच्चा अपना पालिए, आप उसको दूध पिलाइए, नहलाइए, खिलाइए, कपड़े पहनाइए, लेकिन मन में भाव हो किसका बच्चा? किसका बच्चा? भगवान। भगवान का विश्वास करिए। अपना बच्चा है, बहू खुश रहती है, दूध पिलाती है, गुस्साती है तो बताओ, भगवान का बच्चा रहेगा तो मारेंगे क्या बहन जी? मारेंगे क्या भगवान बच्चे को? ना। और कौन जाने भगवान का बच्चा मान के पालिए, कौन जाने उसी बालक में आपको भगवान का दर्शन हो जाए, मिल जाएगा, हो जाएगा। जो भी काम करें भगवान का काम। अपने दरवाजे पे झाड़ू लगाइए आप,
मन में भाव हो कि हमरे दुआरे लीलगा आए। भगवान का नहीं कहता सभी ने हमरे दुआरे भगवान है। आप सब्जी छौंकिए, आप रोटी सेकिए, मन में भाव हो कि हमारे हाथ का बनाया, बोल दो भैया नहीं तो कुत्ता खा लेगा। आपके हाथ का बनाया है, हमारे हाथ का बनाया भगवान का। बस कुछ और करना नहीं, काम तो उसी तरह करते रहिए, लेकिन भाव बनाइए। हम तो यहां तक कहते हैं कि रात को सोने के पहले घर का दरवाजा बंद करिएगा, रात को दरवाजा मत खोलिएगा भगवान के आने के लिए, नहीं तो ठेका से दारू लगे के बाद फिर बहुत भगवान टहराते हैं बाजार में ना। इसलिए रात को दरवाजा तो बंद करिएगा, लेकिन जब दरवाजा बंद करने लगिए तो आपका आंगन, आपका खिड़की, आपका रोशनदान जहां कहीं से खुला हो वहीं से प्रार्थना कर लीजिए, भगवान ये दरवाजा आपके लिए नहीं बंद किए हैं, आप तो इसी खिड़की से ना अपने भगवान जिनमें आपको ध्यान आता, आप लक्ष्मी जी का करिए, आप अपने गुरु का करिए, आप अपने इष्ट का करिए, लेकिन जरूर कर लिया करिए। दरवाजा बंद करने पर एक बार भगवान के आने का ध्यान जरूर कर लिया करिए। और जब सवेरे दरवाजा खोलिए तो किसके लिए खोल रहे हैं? किसके लिए? भगवान। विश्वास करिए, आप अपने जीवन में प्रत्येक कार्य में हर काम को भगवान का काम मान के करने लगिए। विश्वास करिए, जैसे सबरी की कुटी में भगवान आए थे वैसे आपकी कुटी में भी भगवान आएंगे। सबरी क्या भगवान आए कि नहीं आए? आए ना। भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई सीता जी को खोजते खोजते सबरी की कुटिया के सामने आके खड़े हो गए। बोलिए, सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझिए भाए, मुनि के वचन समुझिए भाए। बोलिए वाके बिहारी लाल की। भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई सीता जी को खोजते खोजते सबरी की कुटी के सामने आ गए। झाड़ू सबरी लगाती थी, झाड़ू आप लगाते हैं। उसके यहाँ भगवान आए और अपने लोग क्या भगवान ने, ये क्या बात है? विचार करिए। सबरी झाड़ू लगाती थी, दूसरों के रास्ते में भी सफाई करती थी, और अपने लोग कैसे झाड़ू लगाते हैं? जो लोग गांव में रहते होंगे, बुरा नहीं मानिएगा कोई लोग, दरवाजे पे झाड़ू लगा लेते हैं, आसपास में जहाँ गड्ढा है, तालाब है, वहां तक ले जाके कूड़ा को या घूर उर में फेंक देते हैं ना। बाजार के रहने वाले सेठ जी लोग इधर वाले अपने दुकान से झाड़ू लगाना शुरू करते हैं, आधी सड़क तक पहुंचा दिए, उधर वाले सेठ अपने सामने से आधी सड़क तक पहुंचा दिए। अब अयोध्या प्रयागराज है ये मार्ग, चाहे देवी देवताओं में चाहे भगवान भगवतियों में, ऐसे हो रहा कि नहीं? हम लोग उस कूड़े का उचित स्थान पे डिस्पोजल भी नहीं करते, उसको ले जाकर फूंक दें, जला दें, कहीं गड्ढे उड्ढे में डाल दें। करते हैं क्या? नहीं करते तो किया करिएगा। सड़क पे कूड़ा मत फेंकिए आप। चलो सड़क वाले तो तब भी ठीक हैं, गली में रहती हो कोई बहनें तो नाराज न होइएगा। घुटना उठना पकड़ने लगा, तीसरे तल्ला पे रहती हैं, कहाँ उतरे 3 बार कूड़ा पूड़ा फेंके, बाहर बटोर के पन्नी में भर ली, आपन धीरे से दरवाजा खोल के फेंकी, चाहे तू मोटरसाइकिल लेके जाता तो मोड़े पर जाए का, वो तो अपना दरवाजा बंद कर लेती है। ऐसे होता कि नहीं होता? सबरी दूसरों के रास्ते में झाड़ू लगाती थी और हम लोग रास्ते में कूड़ा। आप विचार करिए भगवान कैसे आएंगे भाई? भगवान को बुलाना है तो स्वच्छ दो बातें आपसे प्रार्थना करें। पहली बात सफाई, स्वच्छता। स्वच्छता, ये स्वच्छता जीवन में हो, वो आचरण की स्वच्छता हो, मन की निर्मलता हो, आवास आसपास में जहाँ रहते हो वातावरण की स्वच्छता हो, भगवान के आने का वातावरण बनता है। भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई सबरी की कुटी के सामने आके खड़े हो गए। अब सबरी ने उनको बैठाया, हाथ पैर धुलाए, कुछ खिलाने को खोजने लगी। जब गई अपने आटा वाले डिब्बे में हाथ डाली तो उसके घर में आटा था? बताओ जा था क्या? नहीं था। गई चावल वाले डिब्बे में हाथ डाली तो चावल नहीं है। सबरी के सारे बर्तन खाली हैं, लेकिन सबरी आए हुए मेहमान को भोजन कराना चाहती है ना। अब अपने लोग बारे में विचार करिए। अपने घर में भरा है, लेकिन हमारी बहू बेटियां किसी को बना के 2 रोटी खिलाना,
विचार करिए सब लोग। अभी 20-30 साल पहले के जमाने में जाइए, बहुत परिवारों में अभी भी होगा, एकदम नहीं खत्म हो गया नहीं कहते हम, लेकिन पहले हर परिवार में था। अब रात को 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, भोजन का टाइम हो गया है, घर में भोजन बन गया है। और दरवाजे पर पिताजी के पास कोई बगल वाले चाचा जी दादाजी बैठे होते थे, तो घर की मलकिन बच्चों से कहलवाती थी, भैया जा बाबू बुलाए लावा खाता है, और इसे दादा जो बैठा है उन्हें बुलाए लावा यही, ऐसे कहे कि नहीं कहे सब लोग बताइए, वो भी आए यही खा ले। ये सबके घर में था। अभी क्या हो गया, अब रात को 9 बज गए, भोजन बन गया, भोजन का टाइम हो गया, और वहां ड्राइंग रूम में या दरवाजे पर पति के पास कोई बगल वाले अंकल बैठे हैं, तो घर की महिलाएं क्या इंतजार करती हैं? बताओ जा, जो इंतजार करती है काहे संकोच करता होगा, काहे मत विचार करिए। आज की हमारी बहनें इंतजार करती हैं, दरवाजे पर आया हो चला जाए तब इनको खाने के लिए 2 रोटी बहन जी और नहीं बन सकती क्या? दाल नहीं बनी है, सब्जी नहीं भरा है, लेकिन हमारी बहुएं बेटियां किसी को बना के 2 रोटी खिलाना नहीं चाहती। सेवा का भाव समाप्त हो गया। भक्ति के लिए दोनों चीजें अनिवार्य हैं, पहली स्वच्छता, दूसरी सेवा। अगर अपने शरीर से सेवा नहीं होगी, भक्ति नहीं होती। ये हमारी वही बहुएं बेटियां हैं जो अपने परिवार वालों को बना के रोटी नहीं खिलाना चाहती। इनको कहो तो 5 कोसी परिक्रमा करें अयोध्या की, कहो 14 कोसी कराएं, कराती नहीं। वैष्णो माता की चढ़ाई पैदल चढ़ जाएंगी, ये चित्रकूट में जाए कामतगिरी की परिक्रमा कराएं, लेकिन सासू को बना के 2 रोटी, क्या हो गया? सेवा के भाव नहीं है, भक्ति कहां होगी साहब? इसलिए सबसे प्रार्थना करें, रोज रात को सोने के पहले विचार करिए कि क्या हमारे शरीर से किसी की सेवा हुई? नहीं हुई तो आज का दिन बेकार चला गया। क्या हमने एक भी भटके हुए आदमी को रास्ता दिखाया? नहीं दिखाया तो दिन बेकार गया। रोज रात को विचार करिए, ऐसे नहीं बनेगी बात। कथा प्रवचन सुने और ताली बजाएं, भजन गाएं, अपने अपने घर जाएं। समीक्षा करिए अपनी, कहाँ हैं हम? भक्ति के मार्ग में अगर समीक्षा नहीं किया, आप कहाँ पहुंचे? किसी भी मार्ग में आप पढ़ाई खूब करें और परीक्षा नहीं होगी, आपको मार्क्स नहीं पता लगे हम किस पोजीशन पे हैं, 50% पे कि 90% पे, आपको इसका अंदाज नहीं, तो फिर आप आगे कैसे कंपटीशन करेंगे? भक्ति के मार्ग में भी हैं तो आपको अपना अंदाज होना चाहिए कि कहाँ पहुंचे हम। भगवान राम लक्ष्मण सबरी की कुटी के सामने आके खड़े हो गए, बैठाया उनको, इधर उधर खोजी, उसके घर में तो कुछ था नहीं, तो कुछ पेड़ दिखाई पड़े। काहे के पेड़ थे? काहे के पेड़ थे? तोड़ के लाई बैर। अब सबरी को ये नहीं पता थी कि किस पेड़ की बैर मीठी है और किस पेड़ की बैर खट्टी, लेकिन सबरी को यह था कि हम अपने भगवान को खट्टी तो नहीं खिलाएंगे, तो कैसे जाने कि कौन मीठी है? क्या करना पड़ेगा? ये हमारी बहनें खीर बनाती हैं, सेवई बनाती हैं, इनके दिमाग से उतर के पता नहीं चीनी डाले की, तो क्या करती हैं बताओ सब लोग? अपना एक चम्मच निकाली, उसको चख ली, ऐसे तो होता ना, नहीं पड़ी तो चीनी डाल दी। अगर सबरी ने भी खीर सेवई बनाई रही होती तो चख लेती। तोड़ के लाई थी बैर, चख ले तो हो जाए झूठी, अब बिना चखे खिलाए तो शायद खट्टी हो। उसके मन का भाव था, भैया हम अपने भगवान का खट्टी तो नहीं खिलाएंगे, जूठी भले खिला दें। और सबरी ने जूठे जूठे करके बैर भगवान राम को खिलाए। भगवान राम ने सबरी के जूठे बैर खाए कि नहीं खाए? खाए कि नहीं खाए? खाए ना, तो बखान बखान के खाए, क्योंकि भगवान पदार्थों के नहीं तो भाव के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। और खिलाने के बाद हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, केहि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, केहि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, केहि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, केहि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी। अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम मैं नारी, अधम ते अधम अधम मैं नारी। और 3 माह में मति मंदय भारी, 3 माह में मति मंदय भारी। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, महाराज आपकी स्तुति वंदना कैसे करें? हमारे राजा महाराजा के लड़के हैं, आपको राजा बाबू साहब कह दें,
कि हमारे नाती पोते जैसे दिख रहे हैं, आपको बेटा बच्चा क्या कह के बुलाएं महाराज, हमको ये भी मालूम नहीं है। भगवान राम ने कहा सबरी हमसे रिश्ता बनाना होगा तो राजा महाराजा का नहीं, बाबू बेटा का नहीं, एक रिश्ता बना लेना। कह रघुपति सोनु भामिनी बाता, रघुपति सुनु भामिनी बाता, रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता, मानऊ एक भगति करनाता। बोलिए सबरी मैया की। भगवान राम ने कहा सबरी हम तो एक भक्ति वाला नाता जानते हैं। सबरी ने कहा महाराज ये भक्ति वाला कैसे बनता है, ये तो हमको मालूम नहीं। भगवान राम ने कहा सबरी भक्ति वाला नाता मन की जिस निर्मलता से बनता है वो तो आपके पास है। अगर मन निर्मल है भगवान अपने आप मिल जाते हैं, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। फिर भी आइए हम लोग एक भजन साथ में गाएं कि अगर हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। मिलजुल के सब लोग साथ में गाते हैं। मन का आंगन भजन से सत्संग से धुलता है। भगवान से जुड़ने के 3 उपाय ऋषि लोग बताते हैं। एक सत्संग करें, हम लोग अच्छे लोगों की संगत में बैठे। अभी क्या हो गया, बैठने की पोजीशन क्या हो गई लोगों की, विचार कर लीजिएगा। भजन तो करा रहे हैं हम, ये विचार करिए कि आज के जमाने में अगर 2-3 लोग बैठते हैं, चाहे भाई लोग बैठे चाहे बहनें, तो चर्चा किसकी की जाती है? जो उस समय वहां मौजूद, बताओ जा, जो मौजूद नहीं होता। और एक बात और बताइए कि आप लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि बुराई? सोचिए, जो मौजूद नहीं है उसकी बुराई करते हैं, है ना। पहली बात तो उसकी चर्चा नहीं, चर्चा करनी हो तो उसके गुणों की अच्छाई करनी चाहिए, और करते भी हैं तो बुराई की चर्चा करते हैं। क्या परिणाम हो रहा है कि हम जिसकी बुराई करते हैं उसका पाप हमको भोगना पड़ता है। ये जान लीजिए। जब भी अब बैठ करके 2-4 लोग किसी 5वें आदमी की बुराई करना शुरू कर दिए जो वहां मौजूद नहीं है, तो जान लीजिए कि उसका पाप आपकी खोपड़ी में आ रहा, आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए संकल्प करिए दृढ़ता पूर्वक, भाई भी बहनें भी, इसमें कोई नहीं कि बहनें करती भाई नहीं करते, सब कर रहे हैं। दृढ़ता पूर्वक संकल्प करिए कि हम जब भी कभी बैठेंगे 2-4 लोगों के बीच में, तो अगर किसी उस आदमी की चर्चा करेंगे जो वहां मौजूद नहीं होगा, तो उसकी केवल क्या करेंगे? अच्छाई की चर्चा करेंगे, केवल अच्छाई की चर्चा करेंगे, तब बात बनेगी। तो अब आपसे कह रहे थे कि मन को ठीक करने के 3 उपाय हैं। पहली बात, अच्छे लोगों की संगत में बैठे। अच्छे लोग दूसरे की बुराई की चर्चा नहीं करते, यही पहचान है अच्छे और बुरों की। तो किसी की बुराई चर्चा जहां भी करेंगे अच्छाई की चर्चा करेंगे। अच्छे लोगों की संगत बैठे, जिसको सत्संग कहा जाता है। दूसरा उपाय है, अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं, फिर कहाँ हम लोग बैठ पाएंगे। तो दूसरा उपाय है कि अच्छी किताबों को पढ़ा जाए। रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें। आप युग ऋषि आचार्य श्री राम शर्मा गुरुदेव ने 3200 से अधिक किताबें लिखी, आप उनमें से कोई पढ़ें। बहुत किताबें लेके भैया पीछे बैठे हैं, आप उनमें से लेकर अपनी रुचि से पढ़ें। 2 पत्रिकाएं आती है, खंड ज्योति युग निर्माण योजना नाम की, यहाँ हमारे रामचंद्र जी हैं, शर्मा साइकिल स्टोर वाले बांटते हैं, या डॉक्टर साहब इन लोगों के माध्यम से बढ़ती बब्बन पांडे जी हैं। आप उन किताबों को मंगाएं, पढ़ें। किसी न किसी अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ा जाए, ये दूसरा उपाय। और तीसरा उपाय होता ध्यान। आप या तो अच्छे लोगों की संगत बैठे, अच्छी चर्चा हो, और या तो अच्छी किताब को पढ़ें। और तीसरा उपाय है, अगर आपकी क्षमता जागृत हो जाए, वो अचानक नहीं होती पर धीरे धीरे करने पर वो भी हो जाती है। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक 7 चक्र हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, ये 7 चक्र हैं। 7 में जिनका जहां लगने लग जाए, प्रयास करिए आप आगे चक्र पे लगाएं या अनाहत चक्र पे लगाएं। आप ध्यान लगाते हैं, या आप सूर्य भगवान पे लगाएं, या आप ईस्ट पे लगाएं, दीपक की ज्योति पर लगाएं। कहीं ध्यान
लगा करके कुछ देर बैठने का अभ्यास करें। इससे आपके मन की एकाग्रता बढ़ती है, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, और इससे आपका और आपके गुरु का, आपके भगवान का, आपके परमात्मा का साक्षात्कार बनता है। तीनों में से एक जो रुचि सो करिए। और अपने लोग, जो कि हम लोग सरल सहज मार्ग वाले हैं, अपनों को भक्ति का मार्ग बहुत अच्छा लगता है, तो आइए भजन के साथ अपने मन के आंगन को धुलेंगे हम लोग। ताली बजा के सब लोग गीत को दोहराइएगा, पर गाइएगा सब लोग, हमको बीच में बोलना न पड़े, नहीं तो हम भजन रोक करके फिर आपसे गवाएंगे। इसलिए पहले से सब लोग गाने लगे। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। सब लोग गा रहे हैं। एक बात पहले ईमानदारी बता दीजिए, साफ साफ सुनाई पड़ा सब लोगों को? सुनाई पड़ा भैया पीछे तक सब लोगों को साफ? तो सुनाई पड़ता तो कहीं नहीं बोलते सब लोग? अच्छा एक बार हम बोलते दोहरा दिए, फिर इनके साथ गाइएगा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बस ऐसे इनके साथ भी गाइए, तभी आएंगे भगवान। मिल के बोलिए। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
हमने नहीं बिचारा, इस पर हमने नहीं बिचारा, इस पर सबने नहीं बिचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, इस पर सबने नहीं बिचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, अब तक गंदा पड़ा द्वारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, काके बिहारी लाल की। तो मन का आंगन खुलेगा, भगवान आएंगे। एक प्रार्थना हम कर दें, हम भजन उजन गाने के लिए कहते हैं, अब बहुत लोग रिकॉर्ड करने लग जाते हैं भजन को। तो ये इतना सिस्टम लगा कि भैया बैठे ना, ये सब चल रहा है इनका लाइव है। और क्या नाम है बाबू, सार्थक टीवी के नाम से चैनल पे उस पे आ रहा है, यूट्यूब चैनल सार्थक टीवी में आप खोलेंगे तो मिलेगा। तो एकदम यहाँ जब तक बैठिए 2 घंटे आनंद में रहिए, आप कुछ मत सोचिए, वो सब आपको मिल जाएगा इनके यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे। तो ऐसे भजन में, कथा में आप आनंद में डूबिए, मन को इधर उधर मत ले जाइए। तो अब हम बात कर रहे थे आपसे कि सबरी ने कहा भगवान से कि प्रभु हम आपको क्या कह के बुलाएं, ये भी हमको ये भी मालूम नहीं है। भगवान राम ने कहा सबरी हमसे रिश्ता बनाना होगा तो भक्ति वाला रिश्ता बना लेना। कह रघुपति सोनो भामिनी बाता, रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करदाता, मानव एक भगति करदाता। सबरी हमसे रिश्ता बनाना होगा तो भक्ति का रिश्ता बना लेना। सबरी खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के उसने कहा महाराज ये भक्ति वाला रिश्ता कैसे बनता है, तो हमको मालूम ही नहीं है। भगवान राम ने कहा सबरी यही बताने के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं। नवधा भक्ति कहाँ तो ही पाई, नवधा भक्ति बता रहे हैं। अगर ये हो जाएगा तो तुमसे भक्ति हो जाएगी। बहनों भाइयों, नवधा भक्ति क्या है? नवधा भक्ति है, श्रीमद् भागवत पुराण में भी इसका प्रसंग है नवधा भक्ति का, तो उसकी चर्चा इसी में हम कर दे रहे हैं। नवधा भक्ति है गायत्री मन के 9 शब्द, तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। ओम इसमें पढ़ो लगा है, भूर्भुवः स्वः व्याहृतियां हैं। अब हम गायत्री मंत्र की चर्चा वैसे करेंगे, उस टाइम पे करेंगे जब भगवान कृष्ण का यज्ञोपवीत होगा संस्कार, तो उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा होगी, उस टाइम चर्चा करेंगे। आज खाली इतनी बात कर रहे हैं कि सबरी से भगवान राम ने कहा नवधा भक्ति हो जाएगी तो तुमसे भक्ति। नवधा भक्ति क्या है? क्योंकि भगवान राम जानते थे सबरी पढ़ी लिखी है नहीं, जानती समझती है नहीं, इसको संस्कृत का मंत्र बता दे, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पता नहीं बोल पाए न बोल पाए, तो इसलिए भगवान राम ने सबरी को हिंदी में बताया। इसको आप रामचरितमानस में लिख पढ़िएगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, सियापति रामचंद्र की। भगवान राम ने कहा सबरी अगर गायत्री मंत्र का जप कर लोगी तो तुमसे भक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो झाड़ू का काम करता है।
आप अपने मन के आंगन में झाड़ू लगाएंगे, किसी भगवान को बुलाएंगे, भगवान आएंगे। जैसे अब देखो डॉक्टर लोकेश जी के यहाँ ये हो रही है कथा, कुर्सी लग जाती 400-500, यहाँ से वहां तक फैल जाए और कुर्सी पोछी न जाए। अब आप लोग जब आओ तो आशुतोष जी, सचिन जी, आप डॉक्टर साहब तो बैठ गए यहाँ अपने सोफे पे, अब आशुतोष जी, सचिन जी वहीं खड़े हैं, भाई साहब बैठे, बहन जी बैठे, तो बहन जी एक बार अपनी साड़ी देखेंगे, एक बार उनकी कुर्सी देखेंगे, होगा कि नहीं होगा? है भाई साहब एक बार अपना कुर्ता देखेंगे, फिर उनकी कुर्सी देखेंगे। गंदी कुर्सी पे आप लोग बैठेंगे क्या? ना। तो जैसे गंदी कुर्सी में हम लोग नहीं बैठना चाहते, वैसे हमारे गंदे मन के आंगन में कोई भगवान बैठना नहीं चाहते। तो मन के आंगन में आप झाड़ू लगाइए, आप गायत्री मंत्र से 24 बार लगाइए, कि आप एक माला करिए, आप जो मन करे सो करिए, या आपका और जिस किसी मंत्र में मन करे लगाइए, लेकिन गायत्री मंत्र सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, क्योंकि गायत्री मंत्र से अपने आप दुर्बुद्धि का विनाश होता, सद्बुद्धि आती है। भगवान राम ने कहा कि अगर झाड़ू लग गई तो भगवान आएंगे। और आगे भगवान राम स्पष्ट करते हैं सबरी को अगली चौपाई में, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, 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 भगति सो पंचम वेद प्रकाशा, भगति सो पंचम वेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास के साथ हमारे उस मंत्र का जाप जिससे चारों वेद प्रकाशित हो रहे हैं। बहनों भाइयों, कौन सा है दुनिया का वो मंत्र जिससे चारों वेद प्रकाशित हो रहे हैं? अभी पढ़िएगा आप गायत्री चालीसा। अक्षर 24 परम पुनीताय, अक्षर 24 परम पुनीताय, अक्षर 24 परम पुनीताय, अक्षर 24 परम पुनीताय, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। गायत्री माता की। बस भगवान राम के बहुत चरित्र हैं, सबकी चर्चा नहीं करेंगे, इसको भी और आगे नहीं ले जाएंगे, लेकिन ये जानिए कि अवतारों के क्रम में भगवान राम और भगवान कृष्ण ये दो अवतार ऐसे हुए जिनने गृहस्थ जीवन में आकर के और अपने कर्तव्य का पालन किया। ओ ठीक है, दोनों के तरीके अलग अलग रहे। भगवान राम अगर दिन को अवतार ले रहे हैं, चैत के नवमी को दोपहर में 12 बजे, तो भगवान कृष्ण का जब अवतार लेना हुआ तो वो भादों की अंधियरिया में, दिन में कि रात में? रात में 12 बजे। भगवान राम जब अवतार लिए तो सारे देवी देवता उनकी स्तुति वंदना करने आए। अब भगवान कृष्ण जब अवतार लिए तो जो लोग जाग भी रहे थे वो सब सो गए ना, है ना? तो भगवान राम अवतार लिए तो साधु संत ऋषि मुनि का वेश बना के देवी देवता दर्शन करने आते हैं। भगवान राम अवतार लिए तो सारे राक्षस उनको मारने के लिए आते हैं। कल उसकी चर्चा करेंगे, भगवान राम के कैसे पूतना का बगासुर का वत्सासुर, हाँ भगवान कृष्ण अच्छा, भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं तो जो लोग जग रहे थे वो भी सो गए। और भगवान राम अवतार लेते हैं तो सब देव दर्शन करने आते हैं। भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, लोग उनको मारने के लिए आते हैं, राक्षस। तो ये अंतर है। गृहस्थ आश्रम में आए दोनों, भगवान कृष्ण के अवतरण पर आएंगे हम। भगवान राम की बात पे यहाँ विराम करते हैं। आगे अवतार का समय आया, जब द्वापर युग में कहते हैं ऊपर समय आता है कि वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ। कंस बहुत मानता था देवकी को। जब देवकी की विदाई हुई, बेटियां विदा होती हैं तो पूरा मायका रोता है, पेड़ पौधे रोते हैं। जिन पेड़ों में बेटियों ने पानी डाला होता है ना, वो पेड़ भी रोने लग जाते हैं। जिन गाय को रोटी खिलाई है वो गाय भी रोती है। जिस कुत्ते को कौरा देती थी वो कुत्ता भी रोता है। जब बेटियां जाती हैं मायका छोड़ करके, तो हमको नहीं लगता कि ईंट पत्थर नहीं रोते, सब रोते हैं। विदाई हो रही थी
देवकी की, और सारे लोग रो रहे थे। कंस देवकी को बहुत मानता था, वो भी दुखी था, रो रहा था। वसुदेव और देवकी रथ पर बैठे चले। सारथी रथ हाँक रहा था। कंस को इतना प्रेम था अपनी बहन देवकी से कि उसने सारथी को उतार दिया और कहा रथ को हम लेके जाएंगे, बहन के घर पहुंचाएंगे। बैठ गया, बड़ी प्रसन्नता से रथ हाँकने लगा। इसी बीच में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को इतने प्यार के साथ विदा करने जा रहा है, उसी के 8वें पुत्र द्वारा तू मारा जाएगा। चौंक गया, अरे ऐसा कैसे? तुरंत कूद पड़ा रथ से और तलवार निकाल लिया। उसने सोचा कि इसके बच्चे के द्वारा मारा जाना है तो हम इसी को मार के पहले खत्म कर दें। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब रहेगी नहीं तो बच्चे कहां से होंगे, हमारी मृत्यु कैसे होगी? यही बात आपसे कह रहे थे, राक्षस लोग अपनी मौत से बहुत डरते हैं, मौत नहीं चाहते वो। तलवार उठा लिया देवकी को मारने के लिए। वसुदेव हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा, भैया आपकी बहन है छोटी, अभी इसके हाथ की मेहंदी भी तो नहीं छूटी, अभी तो अपनी ससुराल तक पहुंची नहीं। अब फिर आप एक बहादुर योद्धा हैं, किसी औरत पर आपका हाथ उठाना शोभा नहीं देता, वो तो निरीह है, इसमें उसकी कोई गलती भी तो नहीं है। देवकी की कोई गलती थी क्या उसमें? उन्होंने कहा, देवकी की तो कोई गलती भी नहीं है, आप इसको छोड़ दें। हम आपको वचन देते हैं कि इसका जो पुत्र होगा, संतान जो इसकी होगी, वो हम आपको ला करके दे देंगे, आपको जो मन करे सो करिएगा। क्योंकि वसुदेव सत्यवादी थे, झूठ बोलते नहीं थे, तो उनकी बात पर कंस ने विश्वास किया, कहा ठीक है जाओ, जाने दिया। पहला जब पुत्र हुआ, वसुदेव लेके आए, उसको देने के लिए गोद में लिया, दुलारा चूमा, तो कहा इससे तो कोई खतरा नहीं, ले जाओ। चले गए वसुदेव जी लेकर के। नारद जी ने सोचा कि अगर ऐसे चला, इसको दया आ गई, अब बच्चों को छोड़ दिया इसने, तो फिर इसका वध कैसे होगा? पाप बढ़ेगा तभी तो भगवान आएंगे, ये तो पक्का है ना। भगवान कब आते हैं? जब पाप अत्याचार बढ़ जाता, बढ़ने पर आते हैं। जब जब होई धर्म कई हानि, जब जब होई धर्म कई हानि, ओ बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, ओ तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, ओ हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। पाप अत्याचार बढ़ता तभी भगवान आते हैं। नारद जी आए उसके पास, कंस के, और ने कहा कि हाल चाल हुई, प्रणाम अभिवादन। आपने उसके पुत्र को देखा? देवकी के? हाँ देखा, उसको तो छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि खतरा तो 8वें से है। तो नारद जी अपने मन में सोचे कि पता नहीं 8वें पुत्र होते होते तक इसको और दया आ जाए, इसका वध कैसे होगा? यही पहले मर जाए, या भगवान के मन में आ जाए पाप नहीं बढ़ रहा तो हम चले नहीं। तो नारद जी ने एक गोला बनाया, गोला, और उस पे 8 आदमी बैठा दिए गोले पर, और कंस से कहो, पूछे कि गिनो इसमें 8वां कौन है?
तो जहां से शुरू करोगे वहीं से 8वां आएगा, दूसरे वाले नंबर शुरू करोगे अगला 8वां आ जाएगा। कंस की समझ में बात आ गई कि हाँ कोई भी 8वां हो सकता है, तो उसने तय कर लिया कि किसी को छोड़ना नहीं है। जेल में डलवा दिया वसुदेव और देवकी को, और जब उनकी संतान होती तो उसके सैनिक सिपाही पहुंचा देते, कंस उनको मार देता। ये क्रम चल रहा था। कहते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके उन बच्चों को मार दिया। 7वें गर्भ का तो भगवान ने उसको ले जाके डाल दिया रोड़ी के गर्भ में। और उसके बाद फिर वो समय आया जब भगवान स्वयं वसुदेव के मन में आके बसे और देवकी के गर्भ में भगवान आ गए। जब भगवान आते हैं पूछना पड़ेगा भैया गणेश जी। तो भगवान जब आते हैं, ये बात जान लीजिए आप, गर्भ में भी आ जाते हैं तो वहां का वातावरण ऐसा हो जाता है, साधु संत वहां दर्शन करने आने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता होती है देवी देवता साधु का वेश बना के आने लग जाते हैं जेल के चारों ओर बाहर में। कितनी देर में? अच्छा तो ठीक है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। भगवान कृष्ण की एक वंदना हम लोग मिल किसी भाव से गाएंगे। भगवान माता देवकी के गर्भ में आ गए, सारे देवी देवता साधु संत और जेल में हैं तो क्या बाहर से आकर के या सूक्ष्म रूप से उनका दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम करें, स्तुति वंदना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आते अपनी स्तुति कर जाते हैं, शिव जी आते अपनी वंदना कर जाते हैं, सारे देवी देवता आकर के गर्भ से ही, जहाँ भगवान जब आते हैं गर्भ में तो देवकी का भी चेहरा प्रफुल्लित होने लगा, वहां के वातावरण में दिव्यता समा गई, उल्लास और प्रसन्नता का वातावरण हो गया पूरी जेल का। लोगों को देख के लगने लगा कि कोई देवी आत्मा इनके घर में आई है। आइए भगवान कृष्ण की वंदना इस गीत के साथ हम लोग कर लें, फिर आगे की और बात हम करते हैं। नैना थक गए, नैना थक गए, राह निहारो कान्हा जी अब देर ना करो। नैना थक गए, राह निहारो कान्हा जी अब देर ना करो। कान्हा जी अब देर ना करो, कान्हा जी अब देर ना करो, कान्हा जी अब देर ना करो, देर ना करो। नैना थक गए, नैना थक गए, राह निहारो कान्हा जी अब देर ना करो। नैना थक गए, राह निहारो कान्हा जी अब देर ना करो।
मैंने तुमसे यारी कान्हा जी अब देर ना करो। कर ली मैंने तुमसे यारी कान्हा जी अब देर ना करो। मैं ना थक गए राह निहारो कान्हा जी अब देर ना करो। मैं ना थक गए राह निहारो कान्हा जी अब देर ना करो। हरदम पूजो नित मैं ध्याओ। हरदम पूजो नित मैं ध्याओ। सबसे पहले शाम मनाओ। सबसे पहले शाम मनाओ। सुन लो मेरे मन की कहानी कान्हा जी अब देर ना करो। सुन लो मेरे मन की कहानी कान्हा जी अब देर ना करो। मैं ना थक गए राह निहारो कान्हा जी अब देर ना करो। मैं ना थक गए राह निहारो कान्हा जी अब देर ना करो। मेरे कन्हैया श्याम मुरारे नाथ मेरे प्रभु तुम पुकारे। मेरे कन्हैया श्याम मुरारे नाथ मेरे प्रभु तुम पुकारे। खुद को कर दिया तेरे हवाले कान्हा जी अब देर ना करो। खुद को कर दिया तेरे हवाले कान्हा जी अब देर ना करो। मैं ना थक गए राह निहारो कान्हा जी अब देर ना करो। मैं ना थक गए राह निहारो कान्हा जी अब देर ना करो। मैं ना थक गए राह निहारो कान्हा जी अब देर ना करो। मैं ना थक गए राह निहारो कान्हा जी अब देर ना करो। बोले श्री कृष्ण कन्हैया की, जय। बांके बिहारी लाल की। तो हमारे कान्हा जी भी आ रहे हैं थोड़ी देर में, 2-5 मिनट लग सकते हैं। तो आपसे चर्चा कर रहे थे कि जब गर्भ में आ गए वो देवकी के, दिव्य वातावरण वहाँ का बन गया। और एक दिन फिर वो समय आया जब भगवान का अवतरण हुआ। अवतरित होते हैं प्रभु, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, उस विराट रूप का दर्शन किया वसुदेव ने। बोले कृष्ण कन्हैया की। माता देवकी ने कहा प्रभु आप तो हमारा बालक बन करके आने को कहे थे, तो छोटा रूप बनाइए ताकि आपको हम प्यार दुलार कर सकें।
भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया और कहते हैं माता दुखी हो गई, अब क्या किया जाए, कहाँ इनकी सुरक्षा की जाएगी। वसुदेव सर ने कहा कहीं भी लेके जाओ और इनको सुरक्षित पहुंचाओ। वसुदेव जी वहां से लेके चले। जेल के जितने उस टाइम पे पहले भी लगे रहते थे सैनिक सिपाही बड़ी मुस्तैदी से, लेकिन जब भगवान कृष्ण के अवतरण का समय आया था तो कंस ने बहुत विशेष लोगों की ड्यूटी लगाई थी जो अच्छे मुस्तैदी से काम कर सकें। लेकिन जब रात के समय भगवान का अवतरण होता है, भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं, तो सारे जितने पहरेदार थे सब सो गए। जेल का कोई दरवाजा का ताला खोलना नहीं पड़ा, सब ताले अपने आप खुल गए। बहनों भाइयों, प्रभु की लीला होती है तो सारे काम स्वतः से सब काम बढ़िया होते हुए चले जाते, उसमें करना नहीं पड़ता कुछ, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का काम खुद करते हैं। उनको पता है कि वसुदेव को चिंता होगी, देवकी को चिंता होगी। दरवाजे खुलते गए, पहरेदार सोई गए, वसुदेव जी लेके चल पड़े। लेके चले, कहाँ जाएं, उनको पहुंचाना था गोकुल। रास्ते में जमुना जी पड़ी। कभी गए हो आप? जमुना जी जो तट है जहाँ पार किए थे, जमुना जी रास्ते में पड़ी। अब वो भादों का महीना था ही, बाढ़ थी, पानी खूब था जमुना जी में। वसुदेव जी उनको अपने सिर पर रखे हैं, लेके जा रहे हैं। जमुना जी सोची हमारे प्रभु हमारे इष्ट इधर से निकल रहे हैं, हम उनका चरण स्पर्श कर लें। जमुना जी बढ़ने लगी, पैर से, कमर से, कंधे से ऊपर तक आई। अब वसुदेव भगवान को बचाने के लिए अपने ऊपर उठाए जाते हैं। भगवान समझ गए कि जमुना जी केवल चरण स्पर्श करना चाहती हैं। भगवान ने अपने चरण को नीचे बढ़ा दिया। बोले श्री कृष्ण भगवान की, जमुना मैया की। ये भेद को वसुदेव जी नहीं जान पाए, लेकिन जब जमुना जी ने चरण स्पर्श कर लिया तो उसके बाद जमुना जी एकदम नीचे तक खाली हो गई, पानी घुटने के बराबर हो गया। वसुदेव जी चलते चलते लेके गए और वहां नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए गोकुल में। गोकुल में कहते हैं जन्म हुआ था उसी दिन एक कन्या का, और यशोदा रानी लेटी थी, सब लोग सो गए थे, वहां भी सब सो गए। क्या कमाल है, मथुरा में भी सब सो जाते हैं, जेल में भी सब सो जाते हैं, और गोकुल में भी सब सो जाते हैं। जबकि ये है कि बच्चे जिस दिन होते हैं तो उस दिन बच्चे की माँ तो नहीं जग पाती, वो तो सोती है, लेकिन उसकी सासू ननद कोई न कोई जरूर जगता है। तो देवकी के साथ तो कोई सासू ननद नहीं थी, लेकिन यशोदा मैया के साथ तो थी ना, लोग घर में थी, लेकिन सब के सब सो गए। और वसुदेव जी गए, भगवान कृष्ण को वहां उनके पास लिटा दिया यशोदा मैया को, और यशोदा मैया के पास भगवान कृष्ण को लिटाया, और वहां से उस कन्या को उठाए और लेके वापस चले आए। जब वापस आकर के पहुंचते हैं, जेल के अंदर जैसे प्रवेश किए, सारे दरवाजे जो खुले थे वो क्या हो गए? बोले श्री कृष्ण भगवान की। सारे दरवाजे अपने आप से बंद हो गए। जितने पहरेदार सोए थे वो सब पहरेदार क्या हुआ? सब पहरेदार जग गए। क्या लीला है प्रभु की। और अंदर जब आए, वो कन्या आई, तो अंदर आने के बाद फिर वो रोने लगी, रोई। जब रोई तो फिर दौड़ के सैनिकों ने सूचना दी कंस को कि बच्चा हो गया देवकी के। कंस आता है, दुखी मन से देवकी ने उस कन्या को दे दिया कंस के हाथ में। कंस उठाया, उसको मारने चलता है, लेकिन वो कन्या कंस के हाथ से छूट के आकाशवाणी करती हुई चली जाती है। बोले दुर्गे मैया की। आकाशवाणी कर देती है कंस, तो उसको मारने वाला तो पैदा हो चुका है। चली गई। कहते हैं बहनों भाइयों, वो कन्या जाकर के यहाँ अपने विंध्याचल पर्वत पर स्थापित हो गई। बोले दुर्गे मैया की, काली मैया की। तो शक्ति आई थी। भगवान जब आते हैं, भगवान के साथ शक्ति आती है। अवतरण जब होता, परमात्मा का अवतार होता, तो चेतना का अवतार होता है। अवतार चेतना का होता है।
अब जिसकी जैसी पात्रता होती, जैसे पानी बरसता है, छोटा गड्ढा उसमें कम पानी भरेगा, बड़ा गड्ढा उसमें ज्यादा पानी भर जाएगा, सागर है बहुत ज्यादा भर जाएगा। आपने अपने आंगन में बाल्टी रखी, उसमें थोड़ा 2-5 लीटर पानी आएगा। पानी बरसता है तो जैसी जिसकी पात्रता उसके हिसाब से भर जाता है। ऐसे अवतार चेतना का होता है। चेतना का अवतार होता तो अपनी पात्रता के अनुरूप सबको प्राप्त हो जाता है। तो अब वो वहां चली गई माता जी, वहां स्थापित हो गई। बाकी और जो लोग थे वो सब फिर वहां उत्सव, जब वो चली गई, अब इसके बाद कंस चिंतित हो गया। जब उसको सुनाई पड़ गया कि तुझको मारने वाला तो पैदा हो चुका है, अब कंस ने सोचा क्या करें हम, भगवान का भजन आइए मिल के हम लोग फिर गाते हैं। भगवान आने वाले हैं जल्दी से यहाँ, तब तक हम लोग एक भजन साथ में गाएं, मिल के सब लोग दोहराइएगा। बोले कृष्ण भगवान की। तुमसे मिलने को ऐ मरने वाले, तुमसे मिलने को ऐ मरने वाले, दिल के अरमान चलने लगे हैं। तुमसे मिलने को ऐ मरने वाले, दिल के अरमान चलने लगे हैं। तुमसे मिलने को ऐ मरने वाले। कुछ तो है तुझ में बिहारी, दिल ही बस में नहीं है हमारे, दिल ही बस में नहीं है हमारे। बातें कुछ तो है तुझ में बिहारी, दिल ही बस में नहीं है हमारे, दिल ही बस में नहीं है हमारे। होश हमको नहीं है कन्हैया, होश हमको नहीं है कन्हैया, खोए खोए से रहने लगे हैं। होश हमको नहीं है कन्हैया, खोए खोए से रहने लगे हैं। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमान चलने लगे हैं। जैसे जल के बिना मछली मछली, जैसे जल के बिना तड़पे मछली, वैसे हम भी तड़पने लगे हैं। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमान चलने लगे हैं। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमान चलने लगे हैं। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमान चलने लगे हैं। तुमसे मिलने को है मुरली वाले। अब जो जन्म वाले गीत हैं वो सब शुरू कर दीजिए ना, नहीं तो देर हो जाएगी ज्यादा। आइए, भगवान का अवतरण हो गया है। सब लोग मिलके सोहर और गाएंगे सब लोग ना, नहीं गाएंगे? गाएंगे सब लोग मिलके गाइए। भगवान के जन्म का उत्सव मनाइए, जिसका जिस रूप में मन करे खुशी मनाइए। सब लोग प्रसन्नता से गाइए बजाइए। भगवान को ले आइए सामने। बोले कृष्ण भगवान की, बोले कृष्ण भगवान की, बाल गोपाल की, यशोदा मैया की, नंद बाबा की, गोकुल नगरी की।
देवकी मैया की देवकी चलिए देवकी के भागे उजियार भैले ब्रह्मा जी सहाय भैले हो। वही नीचे नीचे वही नीचे खाली करिए जगह, नीचे जगह खाली, क्योंकि लोग आएंगे वहां ना, वहां जगह खाली करके वहीं देवकी के भागे उजियार भैले ब्रह्मा जी सहाय भैले ब्रह्मा जी सहाय भैले हो। ललना मथुरा में जन्मे कन्हैया की बड़ा नीक लागेला बड़ा नीक लागेला हो। ललना मथुरा में जन्मे कन्हैया की बड़ा नीक लागेला बड़ा नीक लागेला हो। देवकी के भागे उजियार भैले ब्रह्मा जी सहाय भैले हो। ललना मथुरा में जन्मे कन्हैया की बड़ा नीक लागेला बड़ा नीक लागेला हो। देखिए ये गीत चलता रहेगा, सोहर वगैरह चलता रहेगा। इस बीच में जिनको आना है वो क्रम से आते जाएंगे, प्रणाम करते फिर अपने स्थान बैठते चलेंगे। घर परिवार के लोग और जो आना चाहेंगे, ताकि वो काम बाद के लिए न रुका रहे। आए भैया आप शुरू कर दीजिए। और गीत चलता रहेगा। धन धन धनी हो यशोदा माता धनी हो यशोदा माता धनी नंद बाबा जी हो। ललना धन भैले गोकुला गनैया की बड़ा नीक लागेला बड़ा नीक लागेला हो। ललना धन भैले गोकुला गनैया की बड़ा नीक लागेला बड़ा नीक लागेला हो। गोकुला में बजला बजनवा हो बजला बजनवा आंगन गोपी नाचे आंगन गोपी नाचे हो। ललना सब देवे गाय के बधैया की बड़ा नीक लागेला बड़ा नीक लागेला हो। ललना सब देवे गाय के बधैया की बड़ा नीक लागेला बड़ा नीक लागेला हो।
शीघ्रता से निपटाते रहेगा। इसके बाद आरती का क्रम रहेगा। आरती की व्यवस्था हमारे भाई लोग बनवाए रहे। बधाई भी आप लोग दीजिए। जुग जुग जिए लाल बोले कृष्ण लाल की, कन्हैया लाल की। बैठे रहो बेटा, अभी खड़े मत हो, बच्चे लोग खड़े ना हो अभी। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। बोलिए जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया झूले पलना। तेरो ललना रे मैया झूले पलना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जिसके चरणों की दासी कहलाती है माया। जिसके चरणों की दासी कहलाती है माया। यशोमती माँ तू बड़ भागी ऐसा लाल है पाया। यशोमती माँ तू बड़ भागी ऐसा लाल है पाया। मैया तेरे कृष्ण लला की ओ मैया तेरे कृष्ण लला की ना कोई तुलना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। कारे कारे अखियां मैया घुघराले हैं बाल। कारे कारे अखियां मैया घुघराले हैं बाल। जो भी देखे कान्हा को हो जाए निहाल। जो भी देखे कान्हा को हो जाए निहाल। काली टीकी कर दे मैया। काली टीकी कर दे मैया मानल कहना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। धन्य हुई है ब्रजनगरी माँ धन्य हुआ वृंदावन। धन्य हुई है ब्रजनगरी माँ धन्य हुआ वृंदावन। पाँव तेरे कान्हा के पड़ गए धरती पावन। पाँव तेरे कान्हा के पड़ गए हो गई धरती पावन। देवता भी चाहे इनके देवता भी चाहेंगे इनके दर्शन करना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया झूले पलना। तेरो ललना रे मैया झूले पलना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। 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 बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया की जय। आवाज का क्रम को विराम करते हैं। कथा को इस भाव से जिन्हें आना है तो शीघ्रता से प्रणाम। ये रहेंगे यहाँ कुछ देर अभी।
हाँ आरती हो जाएगी तब जाएंगे, हैं? आप ड्यूटी करिए अपनी। बेटा आरती अलग अलग दीपक में रख के लगाओ। तो अब आज की कथा को विराम करते हैं इस निवेदन के साथ कि कल भगवान की लीलाओं की चर्चा होगी, कैसे इन्होंने आगे की अपनी लीलाओं का क्रम कैसे संपन्न किया, इनका नामकरण कैसे होता है और लीलाएं कैसे होती हैं, फिर इनका यज्ञोपवीत आदि क्रम, ये कल की चर्चा होगी। आज की कथा को विराम करते हैं। इति श्री मद्भागवत महापुराण कथाया चतुर्थ दिवस कथा संपूर्ण। बोलिए भागवत भगवान की जय। चली जाए, बहने पीछे चली जाए। अब जिनको जो चढ़ाना होगा चढ़ाते रहिएगा। आरती के लिए अपने डॉक्टर साहब और इनके परिवार के सब लोग, बेटे बहुए बहनें बेटियां और भी परिवार के भाई लोगों का परिवार, ये लोग जो आए हैं, आरती की थालियां बनी, बेटियां हमारी जला चुकी दीपक, एक एक थाली ले और सामने से खड़े हो जाए। बाकी लोग अभी बैठे रहिए, जब ये सब लोग आ जाए तो आप लोग खड़े होइए। ये छोटे बच्चे जहाँ फोटो खींच रहे बेटा पीछे चले चलो, सब लोग चलो। फोटो सब ये आपको बता दिया ना, सार्थक टीवी वाले भैया बड़ी मेहनत से सब पूरा सिस्टम लगाए हैं, सब फोटो सब उस पे उपलब्ध है। आपको सारा गाना पूरा कथा सब है, आप सार्थक टीवी पे देखिएगा। परिवार के लोग एक एक थाली लें और लाइन से खड़े हो। डॉक्टर साहब के पास पहुंचाओ बिटिया, थाली बेटा दे दो एक एक लोगों को। अपने मम्मी पापा और दादा दादी, जितने दादा दादी चाचा चाची हैं, बुआ हुआ, सबको दे एक थाली। बाकी के लोग जो जहां बैठे हैं अपने स्थान में वहीं खड़े हो जाएंगे। भगवान की आरती उतारी जाएगी। आप भी वहीं से आगे नहीं बढ़िएगा, वहीं से अपनी भागीदारी करिएगा। कल भगवान की कथा के साथ गोवर्धन भगवान की पूजा का क्रम रहेगा। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। गोवर्धन भगवान की पूजा का क्रम कल रहेगा। भगवान की और लीलाएं चले होंगी, उस पे गोवर्धन भगवान की पूजा का भी क्रम रहेगा। इसी उत्साह उमंग के साथ आप लोग कथा श्रवण करने के लिए पधारिएगा। आरती की थाली लेते रहें। आशुतोष जी, मयंक जी, अपने सचिन जी, हाँ अब आरती ले लो, उनके साथ आरती करो। हाँ ठीक है, ड्यूटी करो साथ में। और भी जितने लोग परिवार के लोग हैं वो सब लोग एक एक थाली लें। नहीं सबको थाली होगी तो थोड़ा अदल बदल लीजिएगा। मिल के सब लोग भगवान की आरती उतारें। आरती गाई जा रही है, सब लोग मिल के बोलिए। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो को
बेलन को नवनीत खवैया देखत ही मन नयन चुरैया देखत ही मन नयन चुरैया अपनो सर्वस इनको दीजे अपनो सर्वस इनको दीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे तो तेरे बोलन मधुर सुहावे तो तेरे बोलन मधुर सुहावे सखन मधुर खेलत सुख पावे सखन मधुर खेलत सुख पावे सोई सुखित सो इनको ध्यावे सोई सुखित सो इनको ध्यावे अब इनको अपनो कर लीजे अब इनको अपनो कर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा रानी की जय। मथुरा धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। भगवान राम की जय। कौन सुध हनुमान की जय। शंकर भगवान की जय। दुर्गे मैया की जय। काली माई की जय। स्थान देवता की जय। आज के आनंद की जय। बोले युगाधिपति महाकाल की जय। अपने स्थान में खड़े खड़े दाएं से बाएं आराम से हो सकता हो तो एक परिक्रमा कर लें, फिर जो जहां बैठे तो वहीं बैठ जाइएगा। 4-5 बेटियां लेकर के हमारी बहनों के बीच में आरती दिखा देंगे, ऐसे 3-4 बच्चे लेकर के भाई लोग भाइयों के बीच में आरती दिखा देंगे। बैठ जाएं सब लोग।